नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी। आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। ग्राम पंचायत क्षेत्र पहाड़ी में बन रहे बाउंड्री निर्माण में हो रही अनियमितता के संबंध में सरपंच, रोजगार सहायक तथा क्षेत्रीय लोगों ने लगाए गंभीर आरोप। देखें पूरी रिपोर्ट। प्रथम न्याय न्यूज, मैं हूं अमर द्विवेदी। इस समय पर हम खड़े हैं सीधी जिले के सिहावल विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र पहाड़ी में शासकीय हाई स्कूल पहाड़ी में निर्मित हो रहे स्टेडियम में बाउंड्री वाल का जो निर्माण हो रहा है वह काफ़ी गुणवत्ताहीन हो रहा है। उसके संबंध में ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं, इसलिए कि उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है बाउंड्री का, उसमें काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। तो उसके संबंध में ग्रामीणों ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि इसके संबंध में आप कुछ खोजबीन करिए। तो आज हमारे द्वारा यहाँ पर जहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है वहाँ पर मैं आया, देखा स्थिति क्या थी। तो ग्रामीणों से हम जानेंगे, चूँकि खुद वही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या शिकायत है आपकी, कैसे निर्माण कार्य किया जा रहा है और किया जा रहा है तो कितने दिनों से किया जा रहा है। यदि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किया जा रहा है तो क्या आपके द्वारा किसी वरिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया गया या ठेकेदार से संपर्क किया गया? यदि किया गया तो क्या उनके द्वारा कहा गया? यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? बहुत सारे सवाल जवाब हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं राजी, क्या नाम है आपका? विष्णु बहादुर। क्या करते हैं आप? हम उधर देखिए। किसानी करते हैं, जनपद प्रतिनिधि हैं। उधर देखिए, उधर देखिए। अच्छा, आप जनपद प्रतिनिधि हैं? जी जी। अच्छा, तो क्या शिकायत है आपकी इस स्टेडियम निर्माण से संबंधित? स्टेडियम निर्माण से संबंधित ही शिकायत हमारा है कि घटिया किस्म का मसाला लगाया जा रहा है। जैसे 1.15 का मसाला, 1.10 का मसाला लगाते हैं। ठीक है। और राखड़ से जुड़ाई कर रहे हैं। बालू फराद मिल रहा है, बालू से उड़ते एक 6 1 4 कम से कम चोरी करते थे, एक मसाला लगाया जाता। तो क्या आपके द्वारा ठेकेदार से या संबंधित जो यहाँ पर वर्कर हैं उनसे संपर्क किया गया, उनसे कुछ सवाल जवाब किया गया? 2-4 चक्कर हम यहाँ मना किए। हाँ, क्या मना किया? कि मसाला सही तरीके से लगाया जाए। इसके बावजूद नहीं माने तो हम 181 लगाए, वो भी शिकायत अभी बरकरार है। चलिए, अभी आपका ये कहना था जनपद सदस्य हैं कि हमारे द्वारा कई बार संपर्क किया गया लेकिन यहाँ पर गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य जारी है। हमारे साथ एक और सज्जन खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम दादा आपका? अयोध्या प्रताप सिंह चौहान। जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस निर्माण के संबंध में? मैं कहना चाहता हूँ कि ये पहाड़ी में जो मिनी स्टेडियम बन रहा है, ये घटिया किस्म का कार्य हो रहा है। जी, मैं ठेकेदार से भी कई बार इसके बारे में जानकारी लिया, तो हमको क्या बताइए, मैं इनसे ईंटा के बारे में बात की है तो बोले कि कलेक्टर साहब इसको बोले हैं कि यही ईंटा यहाँ पे लगेगा और बाहर से ईंटा मना हो गया है, यूपी से ईंटा नहीं आएगा। हम बोले कि ठीक है, हम बात करेंगे उनसे। 1-2 बार बोले तो बोले ठीक है, काम सही ढंग से होगा। जी जी, लेकिन फिर भी निर्माण कार्य जारी रहा और उसमें अनियमितता बढ़ती गई। जी जी जी। यानी किसी भी प्रकार की सावधानी नहीं बरती। यहाँ आप देख रहे हैं कि सरकार के बजट में कितनी बड़ी घोटालेबाजी हो रही है कि सरकार अपने खजाने से पैसा खर्च कर रही है और जो निर्माण कार्य हो रहा है काफी गुणवत्ताहीन हो रहा है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर कैमरा करें। हमारे साथ खड़े हैं इस ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्र। क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में? हाँ, जो ये काम हो रहा है जी, अब तो जो उधर की जो बाउंड्री है वो सही है जी, इधर में कुछ कमियां हैं। तो संबंधित आरईएस विभाग को यही कहूँगा कि आप जो काम करें वो सही करें। ये कितने दिनों से निर्माण कार्य चल रहा है? लगभग 6 माह से निर्माण कार्य चल रहा है। क्या आपके द्वारा संबंधित ठेकेदार को सूचित किया गया कि यहाँ पर ये हमारे पंचायत का काम नहीं था, इसलिए हम नहीं सूचित करे। नहीं, ये जो बाउंड्री वाल का निर्माण हो रहा है तो ये आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है? अंतर्गत है। तो फिर ये आरईएस विभाग से है। तो ग्राम पंचायत के इतने महत्वपूर्ण पद पर आप हैं तो यह भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो वरिष्ठ हैं, आपके सचिव हैं या सरपंच हैं या सीओ हैं या जो भी पीडब्ल्यूडी विभाग, जिस विभाग से मंजूर हुआ है, क्या आपने उनको लिखित या मौखिक रूप से कोई जानकारी दी? तो आपकी यहाँ पर गलती है, आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हमारे द्वारा गलती की गई। आप इसकी जांच करवाना चाहते हैं, गुणवत्ता युक्त निर्माण कार्य चाहते हैं। इसी ग्राम पंचायत के निवासी जो इस निर्माण कार्य के रोक लगाने में या गुणवत्ताहीन जो कार्य हो रहा है उसके संबंध में अहम भूमिका निभाने वाले रवि सिंह जी, रवि सिंह नाम है आपका? जी सर। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस निर्माण कार्य के संबंध में? कहना ये चाहेंगे कि जब ये शुरू में निर्माण कार्य ये स्टार्ट हुआ, इतना गुणवत्तापूर्ण कार्य था ये कि मतलब किसी गांव वालों को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब काम अच्छा हो रहा था। एक नंबर। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? गुणवत्ताहीन कार्य अचानक ये लॉकडाउन जब से कोरोना के काल उसमें जब ये अंदर थे सब,
मैंने जनता सब अंदर हाँ थी। हाँ, क्वारंटाइन वहाँ- थी, कोरोना का पालन कर रही थी। ये हाँ वो पालन नियमों करी। का। उसी बीच ये मौके का फायदा उठाया गया। ठीक है। ठीक है, उस बीच जो इसमें कार्य हुआ बिल्कुल मैंने इतना खराब हुआ कि तो जैसे यह आपको जानकारी कैसे हुई कि यहाँ पर निर्माण कार्य जो हो रहा है वो गुणवत्ताहीन हो रहा है? ये गुणवत्ताहीन जानकारी ऐसे हुई कि स्टेडियम की बाउंड्री चारों तरफ की रेडी हो चुकी थी। ठीक है, इधर जो से- उसका बेस था। जी हाँ, जी इधर से पूर्वी हिस्सा का इसका जब ये पूर्वी हिस्सा का जब ये आपका बाउंड्री गिरी, ये निकाली गई, तो हमने आके यहाँ पता किया यार ये तो जुड़ाई हुई थी, क्यों निकली है। तो इसमें लेबर वर्कर जो यहाँ के थे उन्होंने बताया कि ये छपाई करने के लिए हम खुलवाए हैं इसको जान के। हमने समझा कि ठीक है, हो सकता है उधर छपाई करना हो तो खोले होंगे, हम चले गए। लेकिन बाद में ये हमको लोकेशन मिला कि बाउंड्री वो पूर्वी हिस्सा की बाउंड्री 30 मीटर करीबन दब चुकी है उधर। फिर हमने जब यहाँ आके देखा मौके में तो स्पॉट पर देखा कि बाउंड्री दबी है। तो देखिए, अभी हमारे साथ यहाँ पर रवि सिंह जी थे जो अभी युवा भी हैं और इस बाउंड्री के संबंध में इसलिए ये मोर्चा खेले हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे खेल खेलते हैं तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि अगर एक बार बजट आ गया है सरकार का, यहाँ पर बाउंड्री निर्माण हो रही है, तो दोबारा पता नहीं होगी भी नहीं और कब होगी तो कैसे होगी। उसी क्रम में हमारे साथ सरपंच है, कहाँ के सरपंच? ग्राम पंचायत क्षेत्र पहाड़ी के सरपंच से जानने का प्रयास करेंगे कि उनका, क्योंकि वो इस पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने क्या कदम उठाया इस घटिया निर्माण के संबंध में, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आगे काम एक जो 6 माह से पहले चालू है और पश्चिमी के माने बाउंड्री अपना टॉप को है बनल है, उन्हें कोई यानी दिक्कत नहीं है। पश्चिमी साइड की जो बाउंड्री निर्माण का कार्य हो रहा है वो बहुत गुणवत्ता युक्त हो रहा है, उसमें कोई प्रकार की कोई संदेह नहीं है। तो फिर उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा में क्या दिक्कत है? नहीं, दक्षिणी भी ठीक है और उत्तरी भी ठीक है। उत्तरी भी ठीक है, केवल सिर्फ पूर्वी सीमा में पूर्वी दिक्कत है। सीमा की क्या दिक्कत है पूर्वी सीमा में? वह 25 क्योंकि आप सरपंच हैं, आपको सारी जानकारी होगी। एक व्यक्ति कुछ बताया होगा, एक व्यक्ति कुछ बताया, तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप आपने सारी जानकारी एकत्रित कर ली होगी। हफ्ता बाई हफ्ता हम देखते जी बंद कर मोबाइल हम देखने के लिए आए थे जी। इनको बताए थे, उनको सुपरवाइजर को थोड़ा काम बढ़िया करना। 7-8 की जुड़ाई है, 7-8 की जुड़ाई। 7-8 कैसे? हम नहीं जानते 7-8 क्या होता है। 7-8 माने मसाला से मतलब 7 तगाड़ी क्या? 7 7 तगाड़ी बालू, 1 तगाड़ी सीमेंट। तगाड़ी सीमेंट। नहीं, भक्ति दोनों मिक्सचर बने नहीं, बालू भक्ति दोनों मिक्सचर चल रहा है। अच्छा, बालू भप्सी मिक्सर कर, यानी कहीं न कहीं जो निर्माण कार्य हो रहा है बालू कहाँ गिरा हुआ है। एक मिनट भैया, तो क्या आपने इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारी को, संबंधित निर्माण एजेंसी हाँ, को, इंजीनियर को हमने संबंधित बताया। इंजीनियर को आपने बताया, लिखित रूप से, मौखिक रूप से? नहीं, फोन द्वारा। उनके द्वारा क्या कहा गया? नहीं, बोले कि जहाँ गड़बड़ है 20-25 मीटर में उसको तोड़वा के ठीक हो जाएगा। अच्छा, इंजीनियर कौन है? देखिए, सबसे बड़ा पेच यहाँ पर यही है। हमारे द्वारा भी सोनबरसा में भी एक खबर चलाई गई थी भ्रष्टाचार संबंधी, जिसमें इंजीनियर राघवेंद्र द्विवेदी खुद फंसते नजर आ रहे थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिहाबल के द्वारा जांच दल में उनका नाम बैठाया गया था, लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा जांच नहीं की गई है और बार बार उनके द्वारा अवहेलना की जा रही है। किंतु जो इस निर्माण एजेंसी में निर्माण कार्य हो रहा है बाउंड्री वाल का, उसमें भी वो संलिप्त है। तो कहीं न कहीं जो तार जुड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के, सोनबरसा में भी हमने दिखाया था आपको कि जो भ्रष्टाचार हुए थे वो निर्माण संबंधी हुए थे। तो राघवेंद्र द्विवेदी का हर क्षेत्र में, निर्माण कार्य के क्षेत्र में, हर पंचायत में बार बार नाम उजागर होना यह सिद्ध करता है कहीं न कहीं उनके ही सह पर यह निर्माण कार्य हो रहा है। तो जो एजेंसियां हैं निर्माण करने वाली, जब उनको उनके इंजीनियर या ऐसे अधिकारियों, अफसरों के सरपरस्ती में ऐसा काम हो रहा है तो ठेकेदार तो करेंगे ही पैसा बचाने के लिए। अब यहाँ पर जब ग्रामीण लामबंद हुए हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तब हो सकता है कि शायद उनके कानों में जू रह गए। अभी हमारे साथ और भी दादा लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास है। क्या शिकायत है आपकी? पकड़िए ने उसको। हाँ, मेरी शिकायत है कि स्टेडियम बन रहा है, हाँ। तो बिल्कुल मैंने ऐसे मटेरियल लग रहा है कि तो आप ये चाहते हैं अच्छी जांच, अच्छी जांच हो, इसके हमने 181 निर्माण हो अच्छा। हाँ, 181 में मैंने फोन अच्छा, किया है। ये बताइए, हम सरपंच से एक बार फिर से प्रयास करेंगे जानने का। यदि मान लीजिए इसी तरह से गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य जारी रहा तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम भाई होगा जहाँ गड़बड़ है 20-25 मीटर में, तो जी, इंजीनियर साहब बोले कि जहाँ गड़बड़ है वहाँ फिर से पुनः से मान तोड़वा के बनवाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। आपने देखा कि सरपंच ने कहा कि सिर्फ 20 और 25 मीटर की यहाँ पर गड़बड़ी है, बाकी नहीं है। जो अनियमितताएं हैं उसको किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है और उसको अच्छे से बनाया जा रहा है। ग्रामीण परेशान न हो, निर्माण कार्य अच्छे से होगा, बाउंड्री वाल का निर्माण अच्छे से होगा। धन्यवाद। अब हमारे साथ एक सज्जन और खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं तो उनकी क्या समस्या, उनकी अपनी एक अलग समस्या है, उनकी समस्या के बारे में भी रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह चौहान। क्या कहना चाहते हैं आप? हमें कहना चाहते हैं कि जब मिनी स्टेडियम का निर्माण होने वाला था
तो इंजीनियर द्वारा और ठेकेदार द्वारा मुझसे संपर्क किया गया था। ज़मीन थोड़ी कम पड़ रही थी जी, मैं उनको 4 मीटर ज़मीन अपने पट्टे की भूमि दिया था। इसके बाद जब इनका जो बेस है टेढ़ा हो गया तो हमारे ज़मीन में बिना मेरी इजाज़त से स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। अभी मौजूदा यहाँ पर 2-3 स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, दो तीन स्ट्रक्चर यहाँ पर लगे हुए हैं जी। और संभवतः ये है कि आने वाले समय में यहाँ से लेकर के और 50 मीटर की दूरी पे स्ट्रक्चर लगाया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि अब वो दोबारा इस बेस को उखाड़ना नहीं चाहते हैं और पैसा बचाना चाहते हैं। तो बेस क्यों नहीं उखाड़ना चाहते हैं? क्या अनियमितता की गई है बनाने में? हाँ, बनाने में अनियमितता की गई है और इसमें मटेरियल गुणवत्ताहीन है। तो आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि दोबारा इसको नए सिरे से इसका निर्माण कार्य किया जाए। चलिए, वो तो जांच का विषय है। निर्माण एजेंसियां क्या करती हैं? और मैं अपने पट्टे की भूमि में स्ट्रक्चर नहीं लगाने दूंगा। चलिए, इनका ये आरोप है कि मैं अपने पट्टे की भूमि में, चूंकि अपने निजी स्वामित्व की जो इनकी भूमि थी, उन्होंने 4 मीटर अपनी जमीन दी। अब हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग खड़े हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? बताइए, आप काफी आक्रोशित नाम थे। है बल्लू गुप्ता। हम ये बोल रहे थे इनसे 4 महीने से कि काम अच्छे से करिए, तो बोलते हैं कि बहुत बार हमारा सीएम हेल्पलाइन हो गया, हमारा बाल बाका नहीं होगा। मैं बोला कौन बोला? ऐसा कौन बोला? यहाँ के जो सुपरवाइजर हैं। कौन है सुपरवाइजर? अब ये नाम अविनाश तिवारी, अविनाश मिश्रा। हाँ, कहाँ के हैं अविनाश मिश्रा? यहीं के हैं, पहाड़ी के ही। अच्छा, तो क्यों ऐसा उनके द्वारा कहा गया? अब क्या मालूम क्या कहा गया क्या नहीं, वो बोले तो इसलिए हमने बोल रहे हैं आपके सामने, मीडिया के सामने। अच्छा। और पर मैं क्या बोला कि अगर इंस्ट्रूमेंट आप पब्लिक को दिखा दो या पंचायत को या जनपद को किसी को दिखा दो तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा काम होगा तो अच्छे से काम होगा। लेकिन उन्होंने ना रेती ना कुछ भी नहीं लगाया, वो राखा 4 mm का पाउडर और 6 mm का भपसी, ये मिलाकर पूरे स्टेडियम के निर्माण कर डाला। चलिए, ठीक है। आप इनकी भी आपने व्यथा सुनी। अब हमारे साथ एक और सज्जन खड़े हुए हैं, काफी देर से आतुर हैं कुछ बोलने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं, हम पहाड़ी टीम के कैप्टन हूँ, जो हमें यहाँ छोटे बड़े बच्चों सबके भविष्य में उजागिर होने में लगती है। क्योंकि कैप्टन है। जी। तो एक्चुअली क्या है कि हमारा तो काम था कि हम खेल चुके, क्योंकि हमारी उम्र 30-35 साल की हो गई। और ये आग्रह हमने मंत्री जी से स्पेशल की थी कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिनी ग्राउंड दे दिया जाए, ताकि हम अच्छे ढंग से खेल सकें, हमारे बच्चे खेल सकें और आने वाले भविष्य हमारी उजागर हो। लेकिन जो आपके पश्चिमी साइड की जो दीवार है वो 1 नंबर का काम हुआ, लेकिन जो पूर्वी साइड का हिस्सा है तो आप देख सकते हैं 50 मीटर मतलब पूरा बेस से लेकर नीचे से लेकर पूरा डैमेज हो चुका है और झुक चुका है एक साइड में। और उसको बनाने के लिए बाहर से स्टे लगाया जाता है, जिस तरह गाड़ी ओड़ी ढोसने के लिए स्टे लगाया जाता है, इस तरह स्टे लगाकर सपोर्ट किया जा रहा है। ये सपोर्ट कितने दिन चल पाएगा? तो क्या चाहते क्या है आप? हमारे कहने का मतलब इसकी अच्छी तरह से जांच हो और इसका पुनः नवीनीकरण कराया जाए। यदि मान लीजिए जांच नहीं होती है, नवीनीकरण नहीं होता है, गुणवत्ताहीन कार्य जारी होता है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग काम बंद कर देंगे, यही अनुसंधान के पहुंच जाएंगे भैया, और बिल्कुल काम नहीं करने देंगे। ये सज्जन जी पहाड़ी के कैप्टन हैं और कह रहे हैं कि काफी आक्रोशित है, क्योंकि ये इनकी जन्मभूमि है। ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी यहाँ पर सुधरे, उनका भविष्य अच्छे से निखरे। यहाँ पर नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमने अपने पट्टे की भूमि 4 मीटर दी, फिर भी नहीं समायोजन हो रहा है कि निर्माण कार्य अच्छे से हो पाए। इनको अभी ये भी डर सता रहा है, हो सकता है आने वाले समय में निर्माण एजेंसियों द्वारा हमारे और ज्यादा जमीन में अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाए। जो सपोर्टर वगैरह लग रहे हैं, तमाम तरह के इनके आरोप हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, जांच का यह विषय है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक आप बने रहें। कैमरामैन रेप्ती अमर द्विवेदी के साथ मैं अमर द्विवेदी।